आज 11 तारीख है। हाँसी जिला कब तक बनेगा? लोगों की डिमांड थी और अब तो दोबारा जो है बीजेपी भी आ चुकी है हरियाणा में। अभी सरकार को ओथ तो लेने दो यार, सरकार ओथ लेने दो, उसके बाद बना देंगे। हाँसी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने विनोद ब्याना जो है आज हाँसी की अनाज मंडी में पहुंचे थे, जहां पर व्यापारियों के बीच, आड़तियों के बीच पहुंचे और उनसे कुछ समस्याएं आ रही थी, उसके रिगार्डिंग बातचीत भी की और उन समस्याओं को जो है निपटारा कराने के आदेश भी दिए गए। ये यूँ कह लें कि विधायक बनने के बाद दूसरी बार विनोद ब्याना का पहला राउंड जो है शुरू हो चुका है हाँसी की अनाज मंडी से। ये तस्वीरें दिखा दी है विनोद ब्याना, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे अनाज मंडी में दौरा करते हुए और जो समस्याएं व्यापारी और आड़तियों को आ रही है उसके रिगार्डिंग बातचीत करते हुए। अब विनोद ब्याना मकसद मुद्दे उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या जो समस्याएं हाँसी में थी अब उनका निपटारा जो है किस प्रकार से होने वाला है? यहाँ धान की परचेज में कुछ दिक्कत आ रही थी। हैफर्ड के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है, कहीं कोई धान की सफाई में दिक्कत थी। हैफर्ड ये कह रहा था कि सफाई नहीं हो रही, तो कुछ मिलर माल नहीं उठा रहे थे। ये सारी बातें कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलर मिले थे और मिलर स्ट्राइक पे भी थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी बातें मान के और कल हड़ताल ख़त्म करवाई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करके हमें आदेश दिए कि आप अपने अपने इलाके में मंडियों में जाइए और वहाँ व्यापारियों की कोई भी समस्या है, आड़तियों की कोई समस्या है, उस समस्या को दूर करें। अगर किसानों की कोई समस्या है तो उस किसानों की समस्याओं को दूर करें और समझें जा करके कि क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार यहाँ आया था और यहाँ जब मैंने इनसे सारी बातें पूछी तो मैंने डिपार्टमेंट को भी बुलाया और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब भी आए थे और हमारे मंडी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी यहाँ राम अवतार जी की दुकान पे हम इकट्ठे हुए थे। तो दोनों पक्ष की बात सुन करके हमें कोई ऐसी बड़ा कोई पेचीदा मामला लगा नहीं और उसका सोल्व आउट हो गया। मिलर अपना माल उठाएगा, आड़ती ने ये जिम्मेवारी ली है कि हमारी जो ढेरी आएगी वो साफ़ सुथरी आएगी। तो हैफर्ड ने ये कह दिया जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम माल परचेज करेंगे और मिलर माल उठाएगा। मतलब नई सरकार के गठन से पहले ही भाजपा सरकार एक्शन में आ गई। बिल्कुल, सरकार तो कंटिन्यू चल ही रही है ना। सरकार कोई यूँ थोड़ी कि सरकार बदल थोड़ी रही है, सरकार तो वही कंटिन्यू चल रही है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिसकी भी कोई दिक्कत है, किसी वर्ग की कोई भी दिक्कत है, सरकार की उसकी समस्या सुनने का सरकार की जिम्मेवारी है और उस समस्या को दूर करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को ठीक समझा और फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए हम सबको आदेश दिया कि आप जाइए मंडियों में और इस जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करें। लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद आज जो है मंडी में निकले हो, कैसा जनता का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? मिठाई भी काफ़ी बट रही है हर जगह। देखिए, जो जनता जिस हिसाब से चुनती है उस हिसाब से उसको खुशी भी हुआ करती है। मैं आपको बड़ी साफ सी बात बताता हूँ कि इस शहर ने 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। अगर मैं पूरे हलके की बात करूं तो मोर देन 55% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत पे हर वो वोटर जिसने वोट डाल रखा है उसका खुश होना स्वाभाविक है और आज वही खुशी मनाई जा रही है। दूसरे राउंड से आपकी लीड बढ़ी और बढ़ती गई 21,000 साढ़े 21,000 तक पहुंची और फिर आप दूसरी बार हाँसी शहर से लगातार विधायक बने। हाँ, तो ये मैं जनता का आशीर्वाद मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ, मेरे मित्रों सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दे करके हमें इस मुकाम पे पहुँचाया। ये एक आदमी के बस की बात नहीं हो करती है कि टीम वर्क होता है। कोई कैंडिडेट कहे कि मैं मेरे दम पे जीत के आया हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ी टीम का काम करती है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं चुनाव में और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत और नेतृत्व पे जनता ने मोहर लगाने का काम किया। दूसरी बार हाँसी से विधायक बने हो, हाँसी से जो समस्याएं थी अब उनका निपटारा किस प्रकार से हो जाएगा? सबसे बड़ी समस्या की बात करें आवारा पशुओं की, रात को जो है सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूमते। देखिए, वो एक समस्या सिर्फ हाँसी की नहीं है, वो समस्या पूरे प्रांत की भी नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे देश की समस्या है और उस पर बड़ी गहन विचार हमने किया है। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी मैंने आवाज़ उठाई थी, स्टेज के ऊपर उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि इसमें संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा। अकेले सरकार के बस की बात नहीं होती कई चीज़ें और सरकार इसमें मदद कर सकती है। सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई गौशाला बनाना चाहती है कोई संस्था तो उसके लिए 4 दीवारी के पैसे, उसके लिए हर पशु के लिए मंथली पैसे सरकार देगी, मगर उसकी देख रेख तो सरकार नहीं कर सकती ना, उसके कोई ना कोई सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी सामाजिक संस्थाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये एक समस्या सही मायने में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसका समस्या का समाधान हम सब ने मिलजुल कर करना है।
और इसके लिए सरकार भी हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी हमारा सहयोग करने में। हम सब मिल करके इस समस्या का समाधान करें। 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब लोग कह रहे हैं कि विनोद बेयाना जो है मंत्री भी बने और बनेंगे, ऐसे कह रहे लोग। क्या कुछ ना? देखो जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। कई बार ये होता है कि भाई आदमी चाहते हुए भी नहीं बना सकता, क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, कई समीकरण होते हैं, कहीं जातिगत समीकरण होते हैं, कहीं इलाकागत समीकरण होते हैं, मतलब कई किस्म की माननीय मुख्यमंत्री जी आगे भी समस्याएं होती हैं। अगर वो ठीक समझेंगे और मुझे अगर ये जिम्मेवारी सौंपेंगे तो निश्चित तौर पे मैं इस जिम्मेवारी का पूरी तरह निभाऊंगा। आज 11 तारीख है, हाँसी जिला कब तक बनेगा? लोगों की डिमांड थी और अब तो दोबारा जो है बीजेपी भी आ चुकी है हरियाणा में। अभी सरकार को ओथ तो लेने दो यार, सरकार ओथ लेने दो, उसके बाद बना देंगे।